नमस्कार। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर राजस्थान द्वारा संचालित ज्ञानदूत प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मैं रेणु दुर्गापाल, एसोसिएट प्रोफेसर प्राणीशास्त्र, गवर्नमेंट एमएस गर्ल्स कॉलेज बीकानेर से आज आपके साथ कॉर्डेट क्लासिफिकेशन डिस्कस करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो एज वी ऑलरेडी नो, कॉर्डेट एक ऐसी क्लास ऑफ इंडिविजुअल्स है जो इन्वर्टिब्रेट से ऊपर है। एवोल्यूशन की लाइन में ये इन्वर्टिब्रेट से थोड़े ऊपर माने जाते हैं। कॉर्डेट के कुछ खास कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है। ये aquatic होते हैं, टेरेस्ट्रियल या एरियल होते हैं, फ्री लिविंग और पैरासिटिक फॉर्म्स फ्री लिविंग होते हैं, पैरासिटिक फॉर्म्स इनमें नहीं पाए जाते। बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, इसका मतलब इनके बॉडी के दो इक्वल एंड ऑपोजिट हाफ्स होते हैं और ये बायलेटरल सिमेट्री ही इनको पोलैरिटी भी देती है, जिसके द्वारा इनको एंटीरियर एंड पोस्टीरियर और डोर्सल और वेंट्रल पोलर नेचर प्राप्त होता है। साथ ही साथ ये लेटरल एक्सटेंशंस इनके बॉडी के होते हैं, जिसके द्वारा ये बायलेटरली सिमेट्रिकल कहलाते हैं। इनके अंदर एक ट्रू सीलम होती है। ट्रू सीलम इन द सेंस कि ये सीलम मेसोडर्म से आती है, इसलिए हम इसको ट्रू सीलम बोलते हैं। ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, 3 लेयर्स ऑफ सेल्स होती हैं इसमें। देन इनके अंदर स्केलेटन होता है, जो कार्टिलेज या बोन किसी का भी बनाया जा सकता है। नॉट ओनली दिस, इनके अंदर फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती हैं इनकी लाइफ साइकिल में किसी ना किसी स्टेज पे, जो फंक्शनल भी हो सकती है और नॉन फंक्शनल भी हो सकती है। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है और इनका ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी क्लोज्ड होता है, मतलब ब्लड इनमें वेसल्स में फ्लो करता है, ओपन साइनसेस में नहीं होता। देन इनके अंदर पिक्यूलियर नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड पाए जाते हैं और सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस कैरेक्टर्स, जो मेन थ्री और मेन फोर कॉर्डेट कैरेक्टर्स हैं, that is the presence of a notochord, the presence of a nerve cord, the presence of pharyngeal gill slits, and the presence of a post-anal tail. Now, this presence of a notochord, ये notochord is elongated, लंबी होती है, रॉड लाइक होती है, फ्लेक्सिबल भी होती है, जिससे कि मूवमेंट दे पाए, और ये नर्व कॉर्ड के नीचे प्रेजेंट होती है। ये इन एनिमल्स का प्राइम फीचर होती है। Apart from this, there is a nerve cord which is present, जो tubular होता है और all over the body, एक तरफ से दूसरे छोर में पाया जाता है। According to the position of notochord and nerve cord, इनके थोड़े से other examples भी हैं, जो जिस प्रकार के पाए जाते हैं उस हिसाब से ये किस प्रकार के कॉर्डेट कहलाते हैं, ये इनको फीचर करते हैं। देन इनमें पेड फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, जो उनकी लाइफ टाइम में कभी ना कभी तो पाए ही जाते हैं। सभी कॉर्डेट्स में ये जो पेड वेसल क्लेफ्ट्स होते हैं फेरिंग्स में होते हैं और इन्हीं के द्वारा पानी अंदर या बाहर की तरफ छोड़ा जाता है। ये फेरेंजियल स्लिट्स इनके एम्ब्रियोनिक लाइफ में पाए जाते हैं और अक्सर ही ये एडल्ट लाइफ में भी पूरी तरह से पाए जाते हैं। कई जगह ये बहुत ज्यादा मॉडिफाई हो जाते हैं और ये 5 या 6 लेटरल एक्सटेंशंस के रूप में बॉडी में मिलते हैं, जहां पे अकॉर्डिंगली ये गिल स्लिट्स बनाते हैं। ये जो एनिमल आपके स्लाइड में दिख रहा है, ये एक टिपिकल रिप्रेजेंटेशन है कॉर्डेट का, जहां पे आपको एक नोटोकॉर्ड मिल रही है, जो उसके एक छोर से दूसरे छोर तक पूरी तरह से पाई जा रही है। देन इसी के साथ साथ चल रहा है एक डोर्सल और नर्व कॉर्ड। देन इस एनिमल के अंदर एक पोस्ट एनल टेल भी है, क्योंकि हमने बताया ही है कि कॉर्डेट कैरेक्टर में पोस्ट एनल टेल मतलब वो पार्ट जो उसके एनस के बाद पाया जाता है, ये पोस्ट एनल पार्ट कहलाता है और यही पूंछ भी कहलाती है। ये एक सिंपल एक पार्ट नहीं है, बल्कि इसके अंदर सभी प्रकार के एक्सटेंशंस बॉडी के जो मेन एक्सटेंशन है पाए जाएंगे। साथ ही में यहाँ पे फेरेंजियल स्लिट्स भी पाई जा रही हैं। सो दिस बिकम्स अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ अ कॉर्डेट। Now, on the basis of vertebral column and on the basis of cranium, chordate classification किया जाता है। ये एक पूरा outline classification है chordates का, जिसमें हम देखते हैं superficially chordates को अगर divide करते हैं तो they are broadly divided into 2 groups। एक वो जिनको हम acraniates कहते हैं। cranium का मतलब होता है skull या head,
इनमें स्कल या हेड तो पाया नहीं जाता, इसलिए एक्रैनिएट्स होते हैं और इन्हीं को प्रोटोकॉर्डेट्स भी बोला जाता है। प्रोटो मीन्स पहले, तो वो सारे एनिमल्स जो कॉर्डेट्स में होते हैं और सबसे पहले आते हैं, या लोअर कॉर्डेट्स कह सकते हैं, सभी प्रोटोकॉर्डेट्स कहलाते हैं। इनके बाद जो दूसरी प्रकार का क्लासिफिकेशन, दैट इज क्रेनिएट, मतलब वो सारे कॉर्डेट्स जिसके अंदर स्कल और हेड प्रेजेंट है, उसको हम क्रेनिएट्स कहते हैं। नाउ craniates further are divided into three. craniates को हम तीन में डिवाइड करते हैं, हेमिकॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेट्स एंड सेफेलोकॉर्डेट्स। ये हेमी, यूरो और सेफेलोकॉर्डेट, ये एक्चुअली ये क्लासिफिकेशन इनके अंदर प्रेजेंट नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड के हिसाब से किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले अगर हम हेमिकॉर्डेट्स लेते हैं, हेमिकॉर्डेट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत डाउटफुल है, क्योंकि कई साइंटिस्ट मानते हैं कि इनको हम हायर इन्वर्टिब्रेट्स में लेते हैं, बिकॉज इनकी नोटोकॉर्ड की पोजीशन बहुत ज्यादा नॉन होमोलोगस है कॉर्डेट्स के साथ। नोटोकॉर्ड मिल भी सकती है, नहीं भी पाई जा सकती है, सो हेमिकॉर्डेट्स थोड़े से एक्सेप्शन बनाते हैं। अदरवाइज एक्रैनिएट्स को या प्रोटोकॉर्डेट्स को हम तीन फाइलम में डिवाइड करते हैं। वी कॉल देम हेमिकॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेट्स एंड सेफेलोकॉर्डेट्स। अब इंडिविजुअली हेमिकॉर्डेट्स के बारे में तो अभी अभी आपको बताया ही था कि हेमिकॉर्डेट्स के अंदर बॉडी डिवाइडेड रहता है प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक के अंदर। इनका बॉडी तीन पार्ट्स में डिवाइड रहता है। नोटोकॉर्ड की पोजीशन बिल्कुल डाउटफुल होती है, उसके परसिस्टेंस के बारे में भी ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता है। और ये जो हेमिकॉर्डेट्स है, ये ब्रॉडली डिवाइडेड रहते हैं दो क्लासेस में, एंट्रोन्यूएस्टा एंड टेरोब्रैंकिएट। तो दिस इज प्रोटोकॉर्डेट्स, जहाँ सभी मराइन होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं, स्कल या हेड इनमें एब्सेंट होता है और तीन में डिवाइडेड रहते हैं, हेमी, यूरो एंड सेफेलो। सो टॉकिंग अबाउट हेमिकॉर्डेटा, बॉडी डिवाइडेड इनटू प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। इनकी नोटोकॉर्ड बहुत छोटी होती है, कंफ्यूज्ड भी रहती है कि है भी या नहीं है, और ये प्रोबोसिस तक ही कन्फाइंड रहती है। इनके भी चार तरह के इसमें ऑर्डर्स पाए जाते हैं, बट जो हमारे इंटरेस्ट के ऑर्डर्स हैं वो केवल दो ही हैं। एक तो हम कहते हैं एंट्रोन्यूएस्टा। ये जो एंट्रोन्यूएस्टा है, इस क्लास के अंदर सारे एनिमल्स फ्री लिविंग हैं, सभी कीड़े जैसे या वर्म लाइक होते हैं, और इनके अंदर फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। सॉरी, इसके अंदर फेरेंजियल गिल स्लिट्स बहुत सारी प्रेजेंट होती हैं, और इनके एग्जाम्पल हैं मेलानोग्लॉसस एंड सैकोग्लॉसस। Then the next type of class of prime importance in hemichordates is Pterobranchiata. These animals, ये sessile होते हैं, means they can't move. ये एक ही जगह glued रहते हैं। इनकी intestines U-shaped होती हैं, जो basic difference रहता है enteroneustans से। So again we say enteroneustans वो होते हैं जिनकी elementary canal straight होती है, जबकि pterobranchiates वो होते हैं जिनकी elementary canal U-shaped होती है। The example which is given for pterobranchia are cephalodiscus and rhabdopleura. With this, hemichordates are over. Now next we talk about urochordate. Urochordate इसलिए importance के हैं क्योंकि these are those animals जिसमें जितने भी characters हैं वो सारे change हो जाते हैं when it metamorphoses from larva to adult. ये peculiarly फ्री लिविंग एनिमल्स होते हैं, फिक्स भी हो सकते हैं, मरीन होते हैं। इनको ज्यादातर सी स्क्वर्ट्स कहते हैं क्योंकि इनके बॉडी के ऊपर दो ओपनिंग्स होते हैं जहां से ये पानी लेते भी हैं और उसको फव्वारे के रूप में बाहर छोड़ते भी हैं। सो दे आर नोन एज स्क्वर्ट्स। एडल्ट ट्यूनिकेट्स आमतौर पे इनमें प्राइमरी कॉर्डेट कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, जबकि एडल्ट के अंदर प्राइमरी कैरेक्टर्स सारे खो जाते हैं, सॉरी, और लार्वा के अंदर सारे कैरेक्टर्स एज सच पाए जाएंगे, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ अ नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। जबकि जैसे जैसे ये एडल्ट बनता है ये सारे कैरेक्टर्स वो लूज कर देता है। फ्री स्विमिंग, ये जितना भी लार्वा है फ्री स्विमिंग होता है और नियोटनी शो करता है। नियोटनी हम जानते हैं, दिस इज अ प्रोसेस वेयर बाय द एडल्ट द लार्वा इज मेटामॉर्फोज नहीं कर पाता और उससे पहले ही वो जन्म देने लग जाता है। सो दिस इज मेटामॉर्फोसिस। ट्यूनिकेट्स की खासियत ये रहती है कि इनका बॉडी एक
ट्यूनिसन नाम के मटेरियल जो सेल्यूलोज का बना रहता है उसमें पूरी तरह से ढका हुआ रहता है और एक जेली लाइक कवरिंग बनाता है. So they are known as tunicates. These tunicates are further divided into 3 types. तब इनकी 3 क्लासेस मिलेंगी यूरोकॉर्डेट्स के अंदर, एस्कीडियसी, थैलियसी एंड लार्वेसी. नाउ सबसे पहले एस्कीडियसी की बात करें तो these animals, एस्कीडियसी, these animals are fixed tunicates. ये सेसाइल होते हैं, इनके टेल भी नहीं होती, नोटोकॉर्ड भी नहीं होती, नर्व कॉर्ड भी नहीं होती. एडल्ट में, लार्वा में सब कुछ होता है. एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इनके न्यूरल ग्लैंड्स द्वारा शो किए जाते हैं. सेक्सेस यूनाइटेड होते हैं एंड इनका एग फ्री स्विमिंग होता है जो टेडपोल लार्वा आगे जाके बनाता है. एस्कीडियसी का एग्जाम्पल है हर्डमानिया. देन नेक्स्ट थैलियसी. दिस क्लास इज बेरिंग इंडिविजुअल्स जो पेलाजिक होते हैं या सरफेस के नीचे स्विम करते हैं. इनका बॉडी ट्रांसपेरेंट टेस्ट में कवर्ड रहता है और इनकी बॉडी के ऑल ओवर रिंग्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट होते हैं. इनकी लाइफ साइकिल ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करती है और अक्सर इनके अंदर बडिंग पैटर्न देखने को मिलता है और इनका एग्जाम्पल इज गिवन बाय सैल्पर एंड डोलियोलम. Then the last class is Larvaceae. ये Larvaceae, इसमें सारे फ्री स्विमिंग प्लैंक्टोनिक्स होते हैं फॉर्म्स और सारे नियोटनी शो करते हैं. मींस लावल रिप्रोडक्शन होता है इनके अंदर. इनमें ट्यूनिसन टेस्ट भी नहीं प्रेजेंट होता और इनका बॉडी लूज स्किन शीथ द्वारा कवर्ड रहता है. एंड ओइकोप्लूरा इज अ प्राइम रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस ग्रुप. अगेन से यूरोकॉर्डेट्स जिनको ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं, ये वो क्लास ऑफ एनिमल्स है जहाँ पे लार्वा में कॉर्डेट कैरेक्टर्स होते हैं लेकिन एडल्ट्स में केवल टेल तक कन्फाइंड रहते हैं ये कैरेक्टर्स. और ट्यूनिकेट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका बॉडी ट्यूनिसन में लिपटा हुआ रहता है. ये 3 में डिवाइडेड रहते हैं, एस्कीडियसी, थैलियसी एंड लार्वेसी, जिनके अलग अलग एग्जाम्पल्स है. नाउ टॉकिंग अबाउट द cephalochordates. Cephalochordates are actually very small fish-like animals. Cephalochordates. They are fish-like animals और इनमें सारे प्राइम कैरेक्टर्स होते हैं, टिपिकल कैरेक्टर्स होते हैं, पूरी एक से दूसरी बॉडी के पूरी लेंथ तक शो करे रखते हैं. मींस ये ट्रूली कॉर्डेट कैरेक्टर्स रखते हैं. विसरल क्लेफ्ट्स इनमें ओपन होते हैं चेम्बर्स के अंदर और अ कंसिडरेबल पार्ट ऑफ एंटीरियर एंड इंक्लूडिंग फेरेंस इज डिजाइन्ड फॉर सिलियरी फीडिंग. ये सिलियरी फीडिंग शो करते हैं. ब्रिंकियोस्टोमा या हम इनको लैंसलेट्स भी बोलते हैं और एम्फियोक्सस, ये इसके एक ही क्लास द्वारा शो होता है जिसको हम लेप्टोकार्डाई कहते हैं. अगेन रिपीट, सेफेलोकॉर्डेट्स ये वो एनिमल्स हैं जो पूरी तरह से कॉर्डेट कैरेक्टर्स रखते हैं और ये कॉर्डेट कैरेक्टर्स इनके एक एंड से दूसरे एंड तक पूरी तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं पूरी लाइफ टाइम में. इनकी एक ही क्लास इंपॉर्टेंस की है, लेप्टोकार्डाई, जिसके सारे एनिमल्स फिश लाइक होते हैं. इनके अंदर मसल बंडल्स प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारे गिल स्लिट्स भी प्रेजेंट होते हैं और इनका रिप्रेजेंटेशन इज गिवन बाय एम्फियोक्सस, ब्रिंकियोस्टोमा या लैंसलेट्स, जो भी आते हैं. So this was about the protochordates. Now the next group of animals जिनको हम कहते हैं craniates. Craniates are those animals जिनमें एक proper cranium या head या skull present होता है और ये head या skull इनका ये नाम देता है. So they are also known as euchordates. These animals are basically aquatic या terrestrial हो सकते हैं. Head इनके present रहता है, vertebral column या फिर नोटोकॉर्ड अकॉर्डिंगली प्रेजेंट रहती है. जॉज भी इनके प्रेजेंट होता है. हेड के ऊपर जो पाए जाते हैं दैट इज द स्कल और क्रेनियम जो इनके ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं. नाउ कमिंग टू एग्नाथा. दिस क्रेनिएट्स आर इन टर्न डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. एक को हम कहते हैं एग्नाथा जिसमें जॉज एब्सेंट रहते हैं. नाथा मीन्स जॉज, तो जॉज एब्सेंट है एग्नाथा. एंड नाथोस्टोम्स जिसमें जॉज प्रेजेंट रहते हैं. सो जितने भी ये एग्नाथन्स हैं इनमें ट्रू जॉज एब्सेंट है, इनमें पेयर्ड अपेंडेजेस भी एब्सेंट है.
इनमें इंटरनल ईयर 2 सेमीसर्कुलर कैनाल्स के साथ होता है और नोटोकॉर्ड इनमें एडल्ट्स में पाई जाती है। एग्नाथा प्राइम इंपॉर्टेंस की 2 क्लासेस में डिवाइडेड रहता है, जिसमें एक ऑस्ट्रैकोडर्म्स है और एक साइक्लोस्टोम्स है। ऑस्ट्रैकोडर्म्स एक्चुअली बहुत प्रिमिटिव है और ये वो हैं जिसमें केवल मीडियन फिन्स प्रेजेंट है। मीडियन फिन्स होते हैं जो फिन्स के कोई जोड़े नहीं होते हैं, जैसे एनल फिन भी मीडियन फिन होता है और ऑस्ट्रैकोडर्म्स में यही एनल फिन प्रेजेंट रहता है। ऑस्ट्रैकोडर्म्स का बॉडी आर्मर्ड होता है, मतलब पूरा बॉडी कवच से ढका हुआ रहता है और इसका एग्जाम्पल है सेफेलैप्सिस। देन नेक्स्ट क्लास ऑफ एग्नाथा साइक्लोस्टोम्स। ये इनके बॉडी ईल शेप्ड है, जिनमें स्केल्स नहीं है। इनमें जॉज, लेटरल फिन्स ये भी नहीं पाए जाते हैं। माउथ राउंड होता है और जिसके द्वारा ये सक करते हैं, तो सक्टोरियल माउथ इज प्रेजेंट एंड एज शोन इन द डायग्राम हैगफिश या मिक्सिन जिसको कहते हैं, लैम्प्रे, पेट्रोमाइसिन, ये सभी साइक्लोस्टोम के अंदर पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट डिवीजन इज नाथोस्टोम्स। वो सारे एनिमल्स जिनमें ट्रू जॉज आर प्रेजेंट आर नोन एज नाथोस्टोम्स। इनमें पेयर्ड लिम्स पाए जाते हैं। इनमें 2 सुपर क्लासेस इंपॉर्टेंस की है, एक पाइसीज एंड एक टेट्रापोड्स। नाउ दिस पाइसीज, इनके अंदर कुछ खास कैरेक्टर्स होते हैं, वी कॉल देम फिश इन जनरल। इनकी स्किन स्केली होती है, इनमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होते हैं जो पेल्विक और पेक्टोरल 2 प्रकार के होते हैं और इनकी 3 क्लासेस होती हैं। पाइसीज की 3 क्लासेस होती है, प्लैकोडर्म, कॉन्ट्रैक्टीज एंड ऑस्टिचथीस। नाउ ऑल प्लैकोडर्म्स ये शील्डेड हेड रखती है, इनके हेड के ऊपर बहुत बड़े-बड़े शील्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इन फिशेस की जॉज भी होते हैं, इसलिए हम इनको जॉड फिश कहते हैं। ये प्लैकोडर्म के सारे एग्जाम्पल सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और इनके स्केलेटन बोनी होते हैं। क्लीमैटियस इसका एक बहुत उचित एग्जाम्पल है। देन कॉन्ट्रैक्टीज, द वर्ड कम्स फ्रॉम कार्टिलेज। इस प्रकार के ये जो क्लास है पाइसिस की, इसमें एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना हुआ है। इस क्लास के अंदर स्केल्स प्लेकोइड स्केल्स होते हैं। गिल्स ऑपिकुलम द्वारा कवर्ड नहीं रहते और मेल्स के अंदर पेल्विक क्लैस्पर्स मौजूद रहते हैं। स्कोलियोडॉन इसका एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है और सभी शार्क्स इसके अंदर आती है। द लास्ट क्लास ऑफ पाइसिस इज ऑस्टिचथीस। ऑस्टिचथीस का एंडोस्केलेटन बोनी होता है। इनमें स्केल्स साइक्लॉइड या टिनॉइड प्रकार के पाए जाते हैं। इनकी गिल स्लिट्स ओपर्कुलम द्वारा ढकी हुई रहती है और मेल मेंबर्स इनमें क्लैस्पर्स नहीं रखते हैं। सभी लंग फिशेस ऑस्टिचथीस में आती हैं। लेबियो, रोहू, दिस इज आल्सो ऑस्टिचथीस। After this we come to tetrapods. Now tetrapods जिनका हम क्लासिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ये वो क्लास है जहाँ पे सारे लैंड वर्टेब्रेट्स में चेंज हो जाते हैं, मतलब द नोटोकॉर्ड हैज चेंज इनटू अ वर्टेब्रल कॉलम। 2 पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स प्रेजेंट होते हैं। इनकी स्किन भी कॉनिफाइड होती है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट क्लास। इनमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं और ये 4 क्लासेस डिफाइन रहती है, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, aves and mammals. A quick brief over the classification. Classification एक बार पूरा classification लेते हैं. So a chordate classification. We'll see the classification. The one slide. Classification की third slide. So this is a chordate classification. The chordates are primarily divided into 2 types, acraniates and craniates. एक्रेनिएट्स जिनमें स्कल या हेड प्रेजेंट नहीं होता उसको प्रोटोकॉर्डेट कहते हैं, जबकि क्रेनिएट्स को यूकॉर्डेट कहते हैं। एक्रेनिएट्स बदले में 3 में डिवाइडेड रहते हैं, हेमिकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट एंड सेफेलोकॉर्डेट। हेमिकॉर्डेट एंट्रोन्यूस्टा और टेरोब्रैंकिएटा में डिवाइडेड है
यूरोकॉर्डेट एस्कीडिएसी, थैलिएसी एंड लार्वेसी में डिवाइडेड है, और सेफेलोकॉर्डेट्स केवल लेप्टोकार्डाई में है। देन वी कम टू क्रेनिएट्स, जिनको ट्रू कॉर्डेट्स या यूकॉर्डेट्स भी कहा जाता है, बिकॉज दे इन देम अ स्कल इज प्रेजेंट। ये दो में डिवाइडेड है, एग्नाथा एंड नाथोस्टोमेटा। एग्नाथा वो जिनमें ट्रू जॉज एब्सेंट होते हैं, पेड अपेंडेजेस भी एब्सेंट होते हैं, इंटरनल ईयर में दो सेमिसर्कुलर कैनाल्स होते हैं, नोटोकॉर्ड एडल्ट में प्रेजेंट होती है, जबकि नाथोस्टोम्स में ट्रू जॉज प्रेजेंट होते हैं, पेड अपेंडेजेस भी प्रेजेंट होते हैं, और ये लिम्स भी हो सकते हैं और फिन्स भी हो सकते हैं। फिन्स होंगे तो पेड फिन्स पेक्टोरल और पेल्विक टाइप के होते हैं, लिम्स होंगे तो हाइंड एंड एंटीरियर लिम्स एंड पोस्टीरियर लिम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। एंड इंटरनल ईयर, इनमें 3 सेमिसर्कुलर कैनाल्स रहते हैं, और इनमें नोटोकॉर्ड आगे जाके वर्टेब्रल कॉलम में बदल जाती है। एग्नाथा बदले में डिवाइडेड रहता है ओस्ट्राकोडर्म्स और साइक्लोस्टोम्स में। Then coming to gnathostomes, gnathostomes are broadly divided in 2 superclasses, Pisces and Tetrapoda. Pisces जो हम फिश को कहते हैं, ये बदले में 3 में डिवाइडेड है, प्लैकोडर्म, कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑस्टिचथीज। एंड टेट्रापोडा बदले में 4 में डिवाइडेड है, एम्फीबिया, reptiles, aves and mammals. We'll take about the tetrapods in the next lesson. Thank you.